दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक तिवारी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वीटेल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने आ रहा हूँ ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी दंग रह जाएंगे इस कहानी को सुनकर कि क्या ऐसा हकीकत में हो सकता है। दोस्तों, ये बात एक ऐसी लड़की की है जिसने मात्र 8 साल की उम्र में दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर होने का खिताब अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में और देखते हैं उसने ऐसा क्या किया जो दुनिया में उसे सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाने लगा। दोस्तों, ये बात है बेगूसराय यानी बिहार। बेगूसराय में एक गांव पड़ता था मुसहरी नाम का। वहां पर 2 भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों का घर आसपास में यानी कि अगल बगल में था। एक भाई के एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम था अमरजीत सादा। अब दोस्तों, लड़का 1998 में पैदा होता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है और अपनी 7 साढ़े 7 साल की उम्र तक पहुंचता है। दूसरे भाई की एक लड़की होती है जिसकी उम्र मात्र 8 महीने होती है। जब अमरजीत 7.5 या 7 साल का था तब उसकी जो चाचा की लड़की थी जो 8 महीने की थी खाली, वो गायब हो जाती है घर से। जब वो घर से गायब होती है तो पूरे परिवार में छानबीन चालू हो जाती है। इधर उधर सब ढूंढने लगते हैं, सब परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं काफी। सब सोचते हैं कहां चली गई। फिर कुछ टाइम बाद उस लड़की की लाश मिलती है। जब उस लड़की की लाश मिली तो उसके सर पे काफी गहरी चोट थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी भारी चीज से मारा गया उसको। गला दबा रखा था उसको और काफी खून बहा हुआ था आसपास। काफी छानबीन करने के बाद फिर उस मामले की ना पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज होती है, ना उसके खिलाफ कोई केस फाइल होता है उस मर्डर के खिलाफ, और ना ही उस पर कोई सुनवाई की जाती है। वह बात वहीं पर ही रफा दफा कर दी जाती है आपसी पारिवारिक मामला समझकर। फिर दोस्तों, जब कुछ टाइम और बीता, लगभग 6 महीने के करीब, तो अमरजीत सादा की सगी बहन जो मात्र 6 महीने की थी वो भी घर से लापता हो जाती है। और थोड़े टाइम बाद आगे चलकर जब उसकी भी लाश मिली तो जैसे उसकी चाचा की लड़की के साथ हुआ था वैसे ही सेम उसके सर पर भी चोट थी, खून बहा हुआ था आसपास। गला ऐसा देखने से महसूस हो रहा था किसी ने गला दबाया है। लेकिन जब अमरजीत सादा की बहन मरी तो भी इस बात की कोई एफआईआर नहीं हुई, ना इस पे कोई केस हुआ, ना इस पे कोई सुनवाई हुई। इस बात को भी यही रफा दफा कर दिया। फिर दोस्तों, कुछ ही महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद ही एक घटना और घटती है। उसी गांव की एक लड़की और गायब हो जाती है जिस लड़की की उम्र मात्र 1 साल थी। तो दोस्तों, होता यूं है कि उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। उस प्राइमरी स्कूल के पास एक औरत अपनी बेटी को खिला रही थी। उसे अपने घर का कोई जरूरी काम याद आता है। वो इस कारण से अपने घर चली जाती है। वो अपनी लड़की को वहीं प्राइमरी स्कूल में सुला देती है। और जब उसने अपनी लड़की को वहां पर सुला दिया तो जब जाते समय वो देखती है कि अमरजीत सादा नाम का जो लड़का था जिसकी उम्र जब 8 साल हो चुकी थी, ये बात 2007 की है, वो उसके लड़की के आसपास खेल रहा था। वो औरत वापस आई तो उसे वो वहां पर लड़की नहीं मिलती है। काफी घबरा जाती है वो। फिर घर जाती है, अपने पति को बताती है, अपने परिवार में बताती है, अपनी रिश्तेदारी में सबको बात बताती है। सब लोग काफी ढूंढते हैं। जब उनको वो लड़की नहीं मिलती तो वो जाकर जो वहां का सबसे पास पुलिस थाना था वहां पर एफआईआर करवाते हैं। फिर जब पुलिस उस गांव में आई, वहां पर जब उन्होंने छानबीन शुरू करी तो उस औरत ने बताया कि जो आखिरी बार मैंने उस लड़की के पास अमरजीत को देखा था। अब पुलिस ने अमरजीत को बुलाया। एक मासूम सा 8 साल का बच्चा जिसके चेहरे पे हंसी। पुलिस सोचती है कि देखते हैं क्या पता इससे कोई क्लू मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए कि इस लड़की को कौन उठा के ले गया, या कोई आया था क्या वहां स्कूल के पास जहां लड़की सोई थी, या कुछ भी जो भी घटना हुई, क्या पता इस लड़की ने देखा हो। मगर पुलिस को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके सामने क्या सच्चाई सामने आने वाली है। पुलिस इस बात से बिल्कुल बेखौफ थी। जब उस लड़के को पुलिस के सामने बुलाया जाता है तो ना उस लड़के के मन में डर, ना कोई घबराहट, बस वो हंसता हुआ उन पुलिस वालों के सामने आता है।
पुलिस वाले उसको बच्चा समझकर बिठाते हैं, आराम से बात करते हैं कि बेटा वो लड़की को आपने देखा या उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? वो लड़का हंसने लग जाता, बात पे ध्यान नहीं देता पुलिस वालों की। वो उनसे काफी बार पूछते हैं अमरजीत से पुलिस वाले की, बेटा आपने कुछ ऐसा देखा, जानते हो ये सब? वो लड़का बस उनकी बात को सुन के हंसता रहता, कोई गौर नहीं करता, जैसे कुछ कोई बात ही ना हुई हो, कुछ आम घटना घटी हो, बस हंसता रहता है जैसे कोई हंसी मजाक कर रहा हो। फिर इन्हीं बात में चलते चलते धीरे धीरे बीच में वो लड़का बोलता है कि अंकल बिस्किट खिलाओगे तो बताऊंगा। अब पुलिस वाले हैरान, तो पुलिस वाले सोचते चलो बच्चा है कुछ बताता होगा तो ठीक है, बिस्किट ला के देते हैं। एक पुलिस वाला जाता है दुकान से बिस्किट लाता है, उसे देता है। अब वो लड़का बिस्किट खाते खाते अमरजीत पुलिस वालों से ये बोलता है कि अंकल मैंने जो उस लड़की को ईंट मारकर सुला दिया। अब पुलिस वाले इस बात को सुनकर हैरान हो गए, पुलिस वाले डर जाते काफी, कहते बेटा कहां पर सुलाया ये बताओ। तब तक बातों बातों में बिस्किट पूरा खा लेता। अब पुलिस वाले से दोबारा कहता है कि अंकल एक बिस्किट और दोगे तो बताऊंगा। अब दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा मैं आपको, बिल्कुल हकीकत की बात है, बेगूसराय की, बिहार जिले की, बेगूसराय जिले बिहार की। अब पुलिस वालों से एक बिस्किट और लाकर देते हैं। फिर वो लड़का उन पुलिस वालों को उसी प्राइमरी स्कूल के पास ले आता। उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक खेत पड़ता, जहां पर एक गड्ढा था, वो गड्ढा पत्तों से झाड़ियों से ढका हुआ था। पुलिस वाले से अमरजीत कहता अंकल यहीं पे वो लड़की है। पुलिस वालों ने जब झाड़ी हटाई तो उस लड़की के सर पर जो चोट थी और खून बहा हुआ था आसपास, गला दबा रखा था उस लड़की का। पुलिस वाले देखकर हैरान। पुलिस वालों से अमरजीत बेखौफ बता देता है कि अंकल मैंने इसे सर पे मारा और इस लड़की को यहाँ पर सुला दिया, जैसे कुछ करा ही ना हो। अब पुलिस वालों को जब तहकीकात कर रहे होते हैं उस लड़की की जो 1 साल की थी, जो हाल फिलहाल में गायब हुई थी, तहकीकात के दौरान यह भी पता चलता है कि उस गांव से कुछ महीने पहले ही एक ही परिवार की 2 लड़कियां और गायब हुई थी, जो कि एक अमरजीत की चाचा की बहन थी, वो लड़की थी, और दूसरी अमरजीत की सगी बहन थी। अब पुलिस वालों के दिमाग में ये बात आती है कि उन लड़कियों का जब ये सेम तरह से मर्डर हुआ था तो कहीं ना कहीं ये बात भी अमरजीत से पता करी जाए। अब अमरजीत से कहा जाता है कि बेटा कि आप उस बारे में भी कुछ जानते हो? अमरजीत फिर से हंसने लगता पुलिस वालों को देखकर, बिल्कुल निडर होकर, कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी ऐसा लगता है जैसे कुछ करा ही ना हो। पुलिस वालों ने जब उससे पूछा तो उसने फिर से एक बिस्किट की मांग करी। पुलिस वालों ने फिर से एक बिस्किट उसे दिया। उस बिस्किट को लेने के बाद अमरजीत उनको ये बताता है कि हाँ मैंने उन दोनों लड़कियों को, जो कि एक मेरी सगी बहन थी और एक मेरी चाचा की लड़की थी, मैंने ही मारा। पुलिस वाले इस बात को सुनकर हैरान। अमरजीत से ज्यादा डर तो पुलिस वालों को लग रहा था कि 8 साल का लड़का इतनी कम उम्र में ये काम कैसे कर सकता। अब जो कि वो लड़का नाबालिग था अमरजीत सादा, तो उसे जेल में तो डाल नहीं सकते थे। फिर ये बात कोर्ट में आती है, कोर्ट फैसला सुनाती है कि अमरजीत सादा को 3 साल के लिए बाल सुधार केंद्र में रखा जाएगा। जब उसे बाल सुधार केंद्र में रखा गया और उसके दिमाग की जब जांच पड़ताल करी गई कि ये लड़का कहीं ना कहीं किसी मानसिक बीमारी का शिकार है, तो जब उसके दिमाग की जब जांच पड़ताल करी गई तो सामने आता है कि अमरजीत सादा एक बीमारी होती है दोस्तों, कंडक्ट डिसऑर्डर, उसका शिकार था। इस बीमारी के अंतर्गत जो भी आदमी इस बीमारी का शिकार होता है उसे दूसरों को तड़पता हुआ देखकर या दूसरों को दर्द में देखकर बड़ा मजा आता है। और जो कि अमरजीत सादा बहुत ही नादान था, उसे क्या पता कि पुलिस क्या, केस क्या, अदालत क्या, कचहरी क्या, कानून क्या, कुछ भी तो इस बारे में अंदाजा था नहीं, और प्लस वो इस बीमारी का शिकार था। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो इन संगीन जुर्म को कर पा रहा था। दोस्तों जब 3 साल बीतते हैं बाल सुधार केंद्र में और उसे बाल सुधार केंद्र से रिहा किया जाता है, तो कोर्ट एक फैसला सुनाती है कि जब तक अमरजीत 18 साल का नहीं होता वो बाल सुधार केंद्र में रहेगा, वो भी डॉक्टरों की निगरानी में।
ताकि वो आगे ऐसे अपराध ना कर सके। फिर दोस्त उसको वहां से दूसरे बाल सुधार केंद्र में शिफ्ट किया था और वहां पर जब उसका इलाज चलता है और उसकी आइडेंटिटी, मतलब ये लड़का काफी कम उम्र का था और ये इनके घर वालों ने इसे पारिवारिक मामला माना थोड़ा, तो इसे इस बात को आगे तक गुप्त रखा था। जब आज मैं आपको बता दूं कि अमरजीत सादा का जो जन्म था वो 1998 का था और आज 2022 है, तो कहीं ना कहीं अमरजीत सादा उस बाल सुधार केंद्र से भी रिहा हो गया। आज वो कहीं अलग नाम से, अलग पहचान से कहीं आजाद घूम रहा होगा और अपने जिंदगी में आगे अच्छा कर रहा होगा। दोस्तों यही कहानी थी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी और कहानी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों कहानी कैसी लगी या आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।